नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। फतेहपुर के हथगाम थाना इलाके में हुए तिहरे हत्याकांड में फरार चल रहे ज्ञान सिंह उर्फ विपुल सिंह भदौरिया को पुलिस ने गुरुवार सुबह बसंतपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से हत्याकांड में इस्तेमाल हुआ तमंचा और 2 कारतूस, साथ में 2 खोखे भी बरामद किए गए हैं। ज्ञान की बहन मुकुंद को पुलिस ने दबाव बनाने के लिए बुधवार को पकड़ लिया था। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो पाई तो पुलिस ने ज्ञान को जेल भी भेज दिया। अब इस मामले में नामजद विवेक पासवान बचा है। बताया जा रहा है कि तहिरारपुर गांव का विवेक मुख्य आरोपी मुन्नू सिंह का काफी नजदीकी है। वो मुन्नू सिंह के लिए हर काम किया करता था। वे 7 भाई हैं। घटनास्थल पर थाना अध्यक्ष निकेत भारद्वाज शाम करीब 4 बजे पहुंचे। वहां का नक्शा तैयार किया। चश्मदीद डेयरी चलाने वाले किशोर और बाकी गांव वालों से पूछताछ कर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। घटना के बाद से गांव में पुलिस और पीएसी बल तैनात है। पीड़ित और आरोपियों के घरों के बाहर सुरक्षा को लेकर के फोर्स भी यहां अलर्ट नजर आ रही है। खेत पर गेहूं कटाई में गांव के लोग जुट गए हैं। हालांकि गांव का माहौल अभी भी काफी तनावपूर्ण है। थाना अध्यक्ष निकेत भारद्वाज ने बताया कि फरार विवेक की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं और जल्द ही उसे पकड़ भी लिया जाएगा। बताते चलिए कि ज्ञान बाहर रहता है। उसकी भांजी साक्षी हाथ जोड़कर पीड़ित परिवार के घर बुधवार को माफी मांगने पहुंची थी। वो बोली थी कि मामा ज्ञान बेकसूर है। बताया जा रहा है कि ज्ञान सिंह 5 अप्रैल को अपने भाई के तिलक समारोह में शामिल होने आया था। चर्चा रही कि उसे गांव की ही रंजिश में फंसा दिया गया। उधर चश्मदीदों ने बताया कि मन्नू सिंह के घर पर 14 अप्रैल को ब्रह्म भोज का आयोजन होना था। आयोजन के लिए ट्रैक्टर में चक्की से आटे की बोरियां उठाने मुन्नू सिंह का बेटा पीयूष जा रहा था। इसी दौरान पप्पू सिंह दरवाजे पर खड़ा था। उसे घूर कर देखने के बाद गाली गलौज कर पीयूष ने ट्रैक्टर बढ़ा दिया। पप्पू ने पैदल ही लाठी लेकर उसका पीछा किया। ट्रैक्टर घूर कर देखने के बाद गाली गलौज फिर हो गई। इस दौरान पीयूष ने फोन किया तो मुन्नू सिंह और बाकी लोग पहुंच गए। इधर पप्पू का बेटा अभय बाइक पर और भाई अनूप पैदल दौड़कर पहुंचे। मारपीट के दौरान मुन्नू सिंह के सिर पर लाठी से हमला हुआ। हमले में मुन्नू सिंह घायल होकर नीचे गिर पड़ा। उसके गिरते ही पप्पू सिंह पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। आखिरी गांव की प्रधानी के 20 साल का कार्यकाल मुन्नू सिंह के हाथों में रहा है। कार्यकाल में मुन्नू सिंह ने इलाके में कोई भी विकास का काम नहीं किया। आरोप है कि विकास के कामों के रुपयों की हेराफेरी कर खुद की संपत्ति तैयार की। पप्पू सिंह अपनी मां रामदुलारी के प्रधान बनने के बाद अक्सर मुन्नू सिंह के 20 साल के कार्यकाल में कराए गए विकास कामों की जांच कराने की धमकी देता था। यह बात मुन्नू सिंह को लगातार अखरती रहती थी। मुन्नू सिंह और पप्पू सिंह पहले एक साथ टिकैत गुट के लिए काम किया करते थे। जिले के ही एक बड़े किसान नेता के पास दोनों के विवाद सामने आया करते थे। वो पक्षों के बीच लगातार समझौता भी कराते थे। चर्चा है कि वो भी अंदर खाने से मुन्नू सिंह को ही पसंद करते थे। ये बात पप्पू सिंह को कदापि अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि सही हो या गलत हमेशा जीत तो मुन्नू की ही होती है। लेकिन फिर 11.5 साल बाद जिले में तिहरे हत्याकांड की घटना हुई। मंगलवार सुबह महिला प्रधान के 2 बेटे और एक पोते की गोली मारकर की हत्या कर दी गई। इससे पहले 28 अगस्त 2013 को जमीन के विवाद में पिता बेटे और सगे भाई की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। गाजीपुर थाना इलाके के बरूहा गांव में 28 अगस्त की सुबह एक परिवार के राम शिरोमणि यादव, उसके बेटे दिनेश यादव और भाई राम खेलावन यादव की हत्या कर दी गई थी। उस वारदात में 10 लोग नामजद हुए थे, जिनके जांच के दौरान एक को मुकदमे से बाहर कर दिया गया था। उस वारदात के 11 साल 7 महीने और 10 दिन बाद मंगलवार को जिला एक बार फिर तिहरे हत्याकांड से थर्रा उठा। सुबह करीब 8:30 बजे हथगाम ब्लॉक के आखिरी गांव प्रधान रामदुलारी सिंह के बेटे पप्पू सिंह, उनका बेटा अभय प्रताप सिंह और भाई अनूप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
बता दें कि पूर्व प्रधान मुन्नू सिंह के हाथों पहली हत्या साल 1988 में गांव के रामराज सिंह की हुई थी। गांव के लोगों के जहन में इस वारदात को देखने के बाद 40 साल पहले के रामराज हत्याकांड की याद ताजा हो गई। आखिरी गांव के रहने वाले रामराज सिंह की शादी नहीं हुई थी। गांव वालों ने बताया कि जमीन के विवाद में हत्या कर मुन्नू पहली बार जेल गया था। वो करीब 6 से 7 महीने में ही जेल से छूटकर आ गया था। इसके बाद गांव के लोग उससे डरने लगे थे क्योंकि वो अक्सर मारपीट किया करता था। हत्याकांड के मामले में गवाह उसके दबाव में आ गए थे। इस वजह से वो कोर्ट से बरी भी हो गया और गवाही देने में वो लोग डर भी गए थे। उस वक्त हत्याकांड में कोई कार्रवाई नहीं होने से मुन्नू सिंह की दहशत गांव में और भी बढ़ गई। साथ ही बता दें कि फतेहपुर के आखिरी गांव और 4 मजरों के गांव के लोगों को करीब 20 साल बाद मुन्नू सिंह के जंगल राज से मुक्ति मिली थी। उसके 20 साल की प्रधानी के काम के आगे पप्पू की मां का 4 साल का कार्यकाल भारी था। 1 साल पहले पप्पू ने गांव के लोगों को अन्ना मवेशियों की समस्या को लेकर जागरूक किया और बड़ा प्रदर्शन भी किया था। सैकड़ों अन्ना मवेशियों को ब्लॉक में बंद करने के बाद पप्पू सिंह चर्चा में आ गए थे। आखिरी गांव पंचायत में करीब 25 साल पहले मुन्नू सिंह की पत्नी ममता प्रधानी का चुनाव जीती थी। ममता के बाद हरिजन सीट पर चुनाव हुआ। इसके बाद मुन्नू खुद प्रधान बन गया। मुन्नू का बेटा और छोटी बहू भी प्रधान रह चुके हैं। इस तरह 4 प्रधानी के कार्यकाल मुन्नू सिंह के परिवार में ही रहे। फतेहपुर में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद भारी संख्या में गांव के लोग पहुंच रही है। उनकी जुबानी के मुताबिक पूर्व प्रधान मुन्नू पर पुलिस भी मेहरबान रही है। मुन्नू सिंह के परिवार को एक स्थानीय नेता का संरक्षण मिला हुआ था। वो नेता मुन्नू के घर भी शुभ कार्यक्रमों में लगातार आते जाते रहे हैं। गांव के विश्वनाथ ने बताया कि उसका बेटा नीरज 1 साल पहले घर आ रहा था। रास्ते में उस पर मुन्नू सिंह ने गोलियां बरसा दी। किसी तरह जान बचाकर बेटा घर आ गया। उसने थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने दबाव बनाकर समझौता करवा दिया। उसके बेटे पर हमला उस वक्त सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि वो पप्पू सिंह के साथ रहा करता था। गांव के बुजुर्ग रवि ने बताया कि मुन्नू के पड़ोस में उनके खेत हैं। खेत पर मवेशी जाने की बात पर उन्हें मुन्नू और उनके बेटों ने कई बार लाठी डंडों से पीटा, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। बता दें कि यह वारदात हथगाम थाना इलाके के आखिरी गांव में मंगलवार को हुई। गांव प्रधान के 2 बेटों और पोते की मंगलवार सुबह खेत जाते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रधानी चुनाव की रंजिश में यहां हत्या की गई है। आरोप है कि पूर्व प्रधान ने अपने बेटे और बाकी साथियों के साथ घात लगाकर वारदात को अंजाम दिया। मरने वालों में एक भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का जिला उपाध्यक्ष भी रहा था। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।